तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। फियर इज बैक। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी राहुल गुप्ता की तरफ से है और यह उनकी सच्ची घटना है। तो आइए इस कहानी को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं आपको यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह एक सत्य घटना है जो कि मेरी माई के साथ घटित हुई थी। जब मेरी उम्र लगभग 6 साल की थी तो मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा मामी के घर आया था। वो लोग मुझे देखकर बहुत ही खुश थे। वहाँ पर मुझे बहुत सारे दोस्त मिल गए जिनकी वजह से मेरा मन लग जाया करता था और बहुत ही मस्ती किया करता था। और कुछ समय बाद वहाँ पर एक मेले का आयोजन हुआ जो कि हर साल आता था। तो मैंने मेले में जाने की जिद की तो मेरी माई के साथ घटने वाली भूतिया घटना से अनजान थे, जो कि गर्भवती थी। उनके गर्भ में 8 महीने का बच्चा पल रहा था। मेरी मामी ने साफ मना कर दिया कि मैं किसी मेले में नहीं जाऊंगी, परंतु मेरी जिद करने पर वह मान गई और चलने के लिए राजी हो गई। अगले दिन मेला था और मैं और मेरी मामी साफ सुथरा कपड़ा पहनकर मेले के लिए तैयार हो गए थे। मेरे मामा नौकरी करने के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए वह हमारे साथ नहीं आ सके। मेला शाम 6 बजे से प्रारंभ होता था और रात को 12 बजे तक चलता था। मैं और मेरी मामी मेले में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और हम घर से 5 बजे निकल चुके थे और हम अपने साथ एक खौफनाक घटने वाली घटना के बारे में अनजान थे। मेरी मामी ने मुझसे कहा कि राहुल, तुम पहले झूला झूल लोगे या कुछ खाओगे? तो मैंने कहा, पहले मामी, मैं इतने सारे झूलों में मज़ा करके कुछ खाऊंगा। और मैंने मामी से कहा, तुम ही मेरे साथ झूला झूलने चलो। उन्होंने मना कर दिया कि मेरे बच्चे को कुछ परेशानी हो सकती है। फिर झूला झूलने के बाद मैं नहीं मामी के साथ कुछ खाने पीने के लिए मैंने समोसे खाने में अपने मामी के साथ अपने मामा के घर के लिए चल दिया। तभी मुझे रास्ते में एक सफ़ेद रसगुल्ला वाला मिला, जिसे देखकर मैंने जिद करने लगा कि मुझे रसगुल्ला खाना है तथा माई से भी कहा, तो वह मेरी बात मान गई और हम दोनों ने रसगुल्ला खाए और घर के लिए चलती हैं। तभी मेरी मामी ने रसगुल्ले खाए थे कि तभी मेरी मामी के पेट में दर्द उठने लगा और वे ज़ोर ज़ोर से कराहने लगी और भी कुछ समय के लिए वहीं पर बैठ गई। अब मैं भी डर गया था। फिर रोज़ उनके पेट में अजीब सी हलचल होने लगी और रह समय के साथ साथ बढ़ गई। अब मेरी मामी के 9 महीने पूरे होने वाले थे और उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। मेरी मामी का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। सभी रो रहे थे। तब यह बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा तथा हंसने लगा। सभी उसे देखकर खुश हो गए और यह खुशी जाय देखने वाली ही नहीं थी। और फिर वह बच्चा दोबारा मर गया। डॉक्टरनी ने उसकी नाव पकड़कर देखी तो वह पूरी तरह मर चुका था। अब उसे दबाने के लिए ले जाया गया था। वह फिर से जिंदा हो गया तथा हंसने लगा। मेरे मामा ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने मेरी मामी से पूछा कि तुमने कहीं बाहर का कोई सफ़ेद चीज़ तो नहीं खाई थी? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर उन्हें याद आया कि जब वह मेले में गई थी तो उन्होंने सफ़ेद रसगुल्ले खाई थी, तभी से उनके पेट में दर्द होने लगा। तो फिर तांत्रिक ने कहा कि इस मार्ग को जला दो ताकि यह किसी को भी हानि ना पहुंचा सके। और मामा ने यही सही किया। उसके बाद से ऐसा कोई घटना नहीं हुआ और फिर उसके बाद बाहर का कोई भी सामान जल्दी हमारे घर का कोई नहीं खाता था। शायद वह सफ़ेद रसगुल्ला वाला वह एक भूत प्रेत था जो कि हमारे मामी को खिलाकर उनके बच्चे को अपने वश में कर चुका था। तो यही थी आज की कहानी। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं कल अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।